वेलकम एवरीवन। आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का ये लेक्चर 5th है हमारा। इसमें हम विमांकन, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं डायमेंशनिंग, देखेंगे। इससे पहले लेक्चर 1, 2, 3 और 4 में बना चुका हूँ। लेक्चर 1 में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग और उसमें कौन कौन से उपकरण यूज़ होते हैं, जैसे सेट स्क्वायर, टी स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर, ड्राफ्टिंग मशीन, प्रोटेक्टर, इन सब के बारे में विस्तृत से बताया हुआ है। लेक्चर 2 में मैंने टाइप्स ऑफ स्किल, लेक्चर 3 में मैंने अक्षरांकन, जो लेटरिंग करते हैं हम ड्राइंग बनाने के बाद, उसके बारे में बताया हुआ है। और लेक्चर 4 में मैंने इंजीनियरिंग लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन, सिम्बॉल्स और कन्वेक्शन रिप्रेजेंटेशन, पदार्थों के निरूपण और चिन्ह के बारे में मैंने बताया हुआ है। ये लेक्चर 5th है हमारा, इसमें हम विमांकन देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में पहले मैं आपको डायमेंशनिंग क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सी पद्धति या सिस्टम इसमें हम यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम जो है करेंगे बाद में। तो हमेशा पहले आपको टॉपिक को पढ़ना होता है, उसके बाद ही आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करें, जिससे कि आप खुद से उसका उत्तर बता सकें। तो एग्ज़ाम में जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसको आप आसानी से हल कर सकेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विमांकन आपका होता क्या है। तो विमांकन का अर्थ है जैसे वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसके अंतर्गत उसका डायामीटर, जैसे व्यास हो गया, छिद्र हो गया, झुकाव होगा, ये सब का हमें माप लिखना होता है। तो उसी को हम बोलते हैं विमांकन। और विमांकन जब करते हैं हम, तो हमें याद रखना होता है कि जो लाइनें बनाते हैं हम, या जो अलिग्नमेंट देते हैं, जो विश्लेषण करते हैं, जो भी उसमें लिखते हैं, वो बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए और आसानी से उसको कोई भी पढ़ सके। चलिए अब हम देखते हैं विमांकन की पद्धतियाँ। तो विमांकन की मुख्य दो पद्धतियाँ होती हैं। दो टाइप का आपका जो क्या होता है, विमांकन होता है। तो पहला होता है आपका अलिंग्ड सिस्टम और दूसरा होता है अनडायरेक्शनल सिस्टम। हिंदी में बोलें तो संरेखीय पद्धति और एक दिशीय पद्धति। तो जो आपका संरेखीय पद्धति होता है, विमा रेखा के लंबवत हम हमेशा लिखते हैं। जैसे कि विमा रेखा ये हो गया, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे ऐसे 25 mm। तो ये क्या हो गया आपका, ये संरेखीय पद्धति। और एक दिशीय पद्धति का अर्थ होता है कि आप उसको हमेशा एक ऊर्ध्वाधर दिशा में लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्या होता है। तो क्षैतिज लाइन ये होता है आपका, और ऊर्ध्वाधर लाइन ये वाला होता है। ये ऊर्ध्वाधर हो गया और ये क्षैतिज हो गया। तो जो एक दिशीय पद्धति है, उसमें आप क्या करेंगे कि जो आप लिखेंगे, विमांकन जो करेंगे, उसको ऊर्ध्वाधर, यानी कि आपको उसको हमेशा ऐसे ही लिखना है। चाहे लाइन आपका ऐसा है यदि, तो भी आप इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो इसको हम बोलते हैं एक दिशीय। और संरेखीय मतलब लंबवत लिखेंगे, और एक दिशीय मतलब हमेशा आप ऊर्ध्वाधर ही लिखते हैं। ये हो गया आपका विमांकन की पद्धतियाँ। अब देखते हैं हम विमांकन का प्रबंधन। तो एक होता है आपका कड़ी विमांकन, यानी कि चेन डायमेंशनिंग, उन्नोत्तर विमांकन यानी प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग, और समांतर विमांकन। तो कड़ी विमांकन से आपको समझ जाना है, जैसे कोई भी हम डायमेंशन करें, जैसे एक ऑब्जेक्ट हम इधर बना लेते हैं, तो ये जो डायमेंशनिंग होगी, पहले इसको देंगे डायमेंशन, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक देंगे, फिर इसको देंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लगातार जो है एक के बाद एक विमाएँ हम इसकी दर्शाते जाएंगे। इसको हम बोलते हैं कड़ी विमांकन, या इंग्लिश में बोलेंगे चेन डायमेंशनिंग। उन्नोत्तर विमांकन जो होता है, प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग, उसमें हम क्या करते हैं, एक डेटम लाइन मान लेते हैं, या उसको जीरो लाइन या संदर्भ लाइन भी बोल सकते हैं। डेटम लाइन में जीरो लाइन या संदर्भ लाइन ले लेते हैं। जैसे इसी ऑब्जेक्ट को यदि हम ले लें, तो ऐसे ऐसे इसको जो है आप क्या करेंगे, जैसे आपने यहाँ से इसको डेटम लाइन मान लिया, तो जैसे इसकी दूरी है 10 mm और इसकी यहाँ से यहाँ तक है 30 mm, तो इसको आप 20 लिखेंगे और फिर ऐसे ही लिखते जाएंगे। अब ये 50 है टोटल, तो 50 में से 30 घटा के 20, मतलब क्या होगा, एक डेटम लाइन है। यदि इससे इसकी दूरी आप क्या करते हैं, बांट के लिखेंगे, तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग। अगला है हमारा समांतर विमांकन। तो समांतर यानी कि पैरेलल जो आपका डायमेंशनिंग होता है, उसमें आप क्या करेंगे, जैसे उसी ऑब्जेक्ट को हम फिर से बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, तो इसमें आप क्या करेंगे, जैसे ये 20 mm है, तो इसको ऐसा 20 mm ले लेंगे। अब ये वाला यहाँ से यहाँ तक यदि 100 mm है, तो इसको आप फिर यहाँ से 100 mm ही लिखेंगे।
फिर ये भी 20 है माना कि, तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 120 हो जाएगा। तो चेन्स ये क्या हो जाएगा, समांतर लाइनों के साथ, ऐसा आप समझ सकते हैं कि समांतर डायमेंशन लाइन के साथ हम उसका क्या करेंगे, विमांकन करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं समांतर विमांकन प्रबंधन। तो ये हो गया आपका विमांकन का प्रबंधन। अब हम देखते हैं कुछ अलग प्रकार की पद्धतियां होती हैं, सम अदर टाइप्स ऑफ डायमेंशन, वो भी देखते हैं। जैसे कोणीय विमांकन, कोणीय विमांकन हो जाएगा, व्यासों के लिए विमांकन हो जाएगा, वक्र अर्धव्यास के लिए विमांकन हो जाएगा। तो कोणीय विमांकन का अर्थ है जब आप ड्राइंग में कोई कोण को यदि दर्शाते हैं तो उसको हम बोलेंगे कोणीय विमांकन। जैसे कि ये है, इसका एंगल हमें दर्शाना है, ये एंगल कितना है, माना कि ये एंगल 50 डिग्री है, तो ये क्या है हो जाएगा आपका कोणीय विमांकन के अंतर्गत आ जाएगा। अब ये आपका जो व्यासों वाला विमांकन है, इसको जैसे कोई हम बना लेते हैं, जैसे ये बना हुआ है कोई, इसमें अब ये व्यास हैं जैसे अलग अलग, ये पूरा व्यास जो है माना कि ऑब्जेक्ट का 50 mm है, यहाँ से यहाँ तक 30 है, और ये यहाँ पर 20 है माना कि, तो इसको हम बोलते हैं व्यासों का विमांकन करना। और जब भी आप व्यासों का विमांकन करेंगे तो इसके आगे जो डायमेंशन हमने दी है, इसके आगे फाई लिख देंगे, फाई लिख देंगे, ये हमारा तरीका होता है। इसके बाद वक्र एवं अर्धव्यास का विमांकन। सेम इसी तरह जब आप वक्र या अर्धव्यास का विमांकन करें, तो जैसे कोई हमने ये बना लिया, सर्किल बना लिया, वक्र बना लिया, तो आप क्या करेंगे, इसका जब विमांकन करेंगे तो ये आप ऐसा इसको बनाएंगे और इसमें लिख देंगे आर, जैसे रेडियस इसकी 20 है तो 20, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। यदि आपने इससे पहले ड्राइंग बनाया है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ट्रेनिंग ऑफिसर की, तो आप ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, बस आपको इनको एक बार देख लेना है और समझ लेना है, जिससे कि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आसानी से उसको आप टिक कर सकें। ये तो हो गया आपका टेक्निकल पोर्शन, जो 75 वस्तुनिष्ठ रहने वाले हैं आपके हर ट्रेड के लिए। ये जो 25 वस्तुनिष्ठ रहने वाले हैं आपके विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान, इसके लिए मैं एक प्रैक्टिस सेट भी बनाता हूँ। तो ये प्रैक्टिस सेट देकर आप अपना प्रिपरेशन जो है चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपका ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ये सेम इसी पैटर्न पर मैंने बनाया हुआ है, सामान्य ज्ञान, मैथ, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर नॉलेज और अभिरुचि, ये सारे के सारे वही विषय हैं। तो आपको इस प्रैक्टिस को देना है और अपने प्रिपरेशन को चेक करते रहना है, कितना और प्रिपरेशन का आपको अभी आवश्यकता है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आप जो है जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं ट्रेनिंग ऑफिसर का, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कुछ जैसे कि चैम्फर विमांकन, छिद्र विमांकन, चूड़ी विमांकन और टेपर विमांकन, इसको मैं आपको डायग्राम के साथ बता देता हूं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये आपका चैम्फर विमांकन का जो है डायग्राम बना हुआ है। तो इसमें जो आप डायमेंशनिंग देते हैं वो इस तरीके से देते हैं, दोनों एरो अंदर की ओर, और यहाँ पर जो है हम डायमेंशन लिखते हैं। ये सारे के सारे जो है कोणीय विमांकन के अंतर्गत ये हैं। जैसे कि यहाँ पर 2.2 गुणा 45 डिग्री चैम्फर विमांकन को इस तरीके से हम करते हैं। इसी तरीके से चूड़ी विमांकन दिया हुआ है। चूड़ी विमांकन का विशेषता क्या है आपका, जब इसका आप डायमेंशनिंग करेंगे तो हमें चूड़ियों का साइज़ दिखाना होता है। तो ये जो M20 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको बाह्य व्यास दिखा रहा है। तो आपको ऐसे जो है चूड़ी विमांकन करना होता है। इन सबको आपको देख लेना है और समझ लेना है। कभी कभी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट डायग्राम बना देगा ये, और बोलेगा ये किस प्रकार की डायमेंशनिंग है आपका, चैम्फर विमांकन, चूड़ी विमांकन, छिद्र विमांकन। तो जो डिफरेंस है इनमें वो आपको अच्छे से समझ लेना है। ये रहा आपका छिद्र विमांकन। तो छिद्र का विमांकन हम किस तरीके से करते हैं ये दिया हुआ है। जो छिद्र विमांकन होता है आपका, उसमें जो है हम सुराखों के मध्य की दूरी को दर्शाते हैं, और दूसरा आप जो है कितना गहराई है उसका डेप्थ है उसको भी हम दर्शाते हैं। तो इसको भी आपको समझ लेना है। चलिए अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम में ट्रेनिंग ऑफिसर के। चलिए पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए रेखा चित्र में विमांकन की कौन सी व्यवस्था है, आपको बताना है। ये आपको
रेखा चित्र दिया हुआ है, समांतर विमांकन, संयुक्त विमांकन, बढ़ोतरी विमांकन या चैन विमांकन। तो मैंने बताया था जब आप पैरेलल जो है डायमेंशन करते हैं, जैसे 20 फिर 30 फिर 40 ये पार्टों को अलग अलग रेखा चित्र में दर्शाया गया है भागों को, तो इसको हम बोलते हैं समांतर विमांकन यानी कि पैरेलल डायमेंशनिंग। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए टेम्पलेट की माप को परिवर्तित कर एक दिशीय प्रणाली में करें। तो आप जो एक दिशीय प्रणाली होता है उसमें हमेशा लंबवत डायमेंशन लिखते हैं, तो इसको हम उसी तरीके से क्या कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे। जैसे कि ये मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये भाग है, फिर ये भाग है, फिर ये ऐसा है, ऐसे ही आपको ड्राइंग पे बना लेना है। ये फिर ये, तो ये क्या दिया हुआ है आपको, एक दिशीय जो विमांकन होता है हमारा इसमें पूछा गया है, तो एक दिशीय विमांकन में हम हमेशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जो है नंबरिंग लिखते हैं। तो जैसे कि ये हमारा क्या है, ये 35 है, तो इसको हम, ये 35 है तो ये भी 35 ही है, तो इसको हम यहाँ पर ऐसा 35 लिख देंगे। इसी तरह ये हमारा 25 है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 25 लिख देंगे। और ये पार्ट जो है हमारा 30 है ये वाला, तो इसको 30 लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको डायमेंशनिंग सीख लेना है। बस ये याद रखना है, एक दिशीय बोला गया है तो एक दिशीय में आप लिखेंगे ऊर्ध्वाधर, यदि संरेखीय बोला गया होता तो हम इसको लिखेंगे लंबवत। लंबवत का अर्थ होता है जैसे कोई ये लाइन है तो इसके लंबवत यहाँ 25 आ जाएगा। लंबवत मतलब क्या होता है, जैसे एक ये लाइन ये हो गया, इसके ऊपर लंब ये हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ऐसे आपको याद रखना है। तो इसका जो है आपको परिवर्तित करना है समरेखित प्रणाली में। तो समरेखित प्रणाली का अर्थ होता है आपका कि आप जब ड्राइंग को जो विमांकन करेंगे वो या तो नीचे की ओर से रीडेबल होना चाहिए या दाईं ओर से आपका जो है पढ़ा जा सकना चाहिए। तो जैसे ये 26, 15 और 20, और इसी तरीके से ये 20, 15 और 25, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम लिख देंगे जब आप इसको ऑब्जेक्ट को बनाएंगे प्रोजेक्शन के साथ, तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा। और ये क्या हो जाएगा, इसको प्रोजेक्शन के साथ इसको लिख देंगे हम 60। लिखेंगे कैसे, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे 60 हम, ठीक है। या तो नीचे से रीडेबल होना चाहिए या दाईं साइड से रीडेबल आपका होना चाहिए। तो आपको ये याद रखना है, इनको बना के एक बार देख लेना है। अगला क्वेश्चन है, विमांकन में विभिन्न प्रकार के संकेत उपयोग में लाए जाते हैं, उस संकेत को दर्शाइए जो व्यास की विमा को दर्शाता है। ऑप्शन पहला है आपका फाई, दूसरा आर, और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर मिस है, और चौथा है आपका एम। तो जो आप व्यास दर्शाते हैं, मैंने अभी बताया था इससे पहले, उसको फाई से दर्शाते हैं, और जो रेडियस होता है उसको आर से दर्शाते हैं, और जो चूड़ी होती है, चूड़ी विमांकन होता है, जो थ्रेड होता है हमारा, उसको हम एम से दर्शाते हैं। तो यहाँ व्यास पूछा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका फाई राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए रेखा चित्र में कौन सी प्रणाली दर्शाई गई है। तो इसको आपको देखना है। ये देखिए यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन से L1, L2, L3, L4 ले लिया है, तो ये डेटम या संदर्भित लाइन यहाँ से ली हुई है L1, L2, L3, L4। तो ये क्या इसमें आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका उन्नोत्तर विमांकन या प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग, जिसमें हम डेटम लाइन 0 लाइन से जो क्या है रेफरेंस लेके डायमेंशनिंग करते हैं एक के बाद एक, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग या उन्नोत्तर विमांकन। और उसके बाद यहाँ पर आपको एंगुलर डायमेंशनिंग भी दी हुई है, और यहाँ पर आपको ऊर्ध्वाधर यानी कि एक दिशीय प्रणाली भी दी हुई है। तो ये आ जाएगा, इसमें कई प्रकार का विमांकन किया हुआ है। तो सभी विमांकन या संयुक्त विमांकन इसको हम बोलते हैं, संयुक्त विमांकन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। जब एक से ज़्यादा विमांकन किए गए हों उसमें, तो उसको हम संयुक्त विमांकन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए रेखा चित्र में हमें बताना है कौन सी विमांकन व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बढ़ोतरी विमांकन। बढ़ोतरी विमांकन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न प्रकार की होती है विमाएं, जैसे कार्यात्मक, अकार्यात्मक, सहायक, आकार, स्थिति विमा
दिए गए रेखा चित्र में विमाओं को पहचानना है हमें। तो इसमें जो है आपका एक तो एल जो है लेंथ, हाइट, रेडियस, यही क्या हो जाएंगी, इसकी विमाओं की पहचान हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखा चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रेखा चित्रों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको रेखा चित्र को देखना है और बताना है कि पाइप की मोटाई क्या होगी। तो इसको आपको ध्यान से देखना है कि पाइप कौन सा है, पहले तो आपको ये पहचानना है। तो ये जो आपको 560 दिया हुआ है ये इनर डायामीटर है इसका, और 580 जो है आउटर डायामीटर है। तो इन दोनों को आप घटा देंगे तो 80 में से 60 जाएगा तो 20 मिल जाएगा। 80 माइनस 60 करना होगा आपको, क्योंकि पाइप की मोटाई पूछी हुई है, 2 का भागा कर देंगे तो आपको 10 मिल जाएगा। तो पाइप की मोटाई यहाँ पर 10 हो जाएगी। फ्लेंज की मोटाई तथा व्यास क्या है आपको बताना है। तो फ्लेंज तो ये पूरा का पूरा बना हुआ है, आपने यदि ड्राइंग पढ़ा है तो आप जानते होंगे। तो ये जो 150 है ये फ्लेंज का व्यास हो जाएगा। फाई क्या दर्शाता है, आपको व्यास दर्शाता है। और इसीलिए हमने क्या किया है, अब पूछा हुआ है आपको 516 mm छिद्र के विपरीत छिद्र के बीच की दूरी बताइए। तो आपको 516 का जो है छिद्र देखना है इस डायग्राम में कहाँ पर है। तो ये दूरी निकालकर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, इसके अपोजिट का आपको दूरी बताना है। ये 516 है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए रेखा चित्र में विमांकन की कौन सी व्यवस्था है। तो जो विमांकन के हमने प्रकार देखे हैं, संरेखीय विमांकन देखा है, कोणीय देखा है, वक्र विमांकन देखा है, छिद्र विमांकन, चैम्फन, चूड़ी। तो आपको ये सब देखना है कि कौन कौन से विमांकन आपको इसमें दिए हुए हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले तो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं चैन वाला ये दिया हुआ है, एक के बाद एक। और उसके बाद आपको दिया हुआ है समांतर विमांकन। तो जब भी आपको एक से अधिक यदि विमांकन दिख जाएं तो इसमें सभी विमांकन या संयुक्त विमांकन आपको ऑप्शन मिलेगा, तो उसको आपको टिक कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चित्र में दिखाए गए विमांकन को किस नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है तो इसको हम कोणीय या एंगुलर डायमेंशनिंग बोल देंगे। तो ये ऑप्शन आपको दिया रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में दिए गए जॉब को देखकर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है ये साइड व्यू, यहाँ से एलिवेशन और ये प्लान। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है जॉब की लंबाई बताना है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कोई ये ऑब्जेक्ट है, जब आप सामने से देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका लंबाई हो जाएगा। तो फ्रंट को एलिवेशन भी बोल सकते हैं हम उसको, और फ्रंट भी बोल सकते हैं, फ्रंट। तो ये जो 150 क्या हो जाएगा, इसका जॉब की लंबाई हो जाएगी 150। इसी तरह आपसे पूछा हुआ है जॉब की चौड़ाई। तो चौड़ाई आपको साइड से देखने को मिलती है, तो चौड़ाई हो जाएगा आपका 100, इसमें ही दिया हुआ है। और जॉब का ऊंचाई पूछा हुआ है, तो जो आपको ऊंचाई दी हुई है ये फ्रंट से ही ये दिया हुआ है 65। तो 65 क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।